ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 139 सिखाना शुरू करती हूं। आज के पाठ में अगस्त महीने का राशिफल जानेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव को ज्योतिष सूत्र लगाकर जानेंगे। इस महीने में कौन सी राशि को कौन से भाव से शुभ फल मिलेंगे और कौन से भाव से अशुभ फल मिलेंगे। समय एक जैसा नहीं होता। समय अच्छा है या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहकर राशि परिवर्तन करता है। सूर्य 1 महीने में राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र 26 से 28 दिन तक राशि परिवर्तन करता है। बुध ग्रह 1 महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन करता है। वक्री होने पर ग्रह उसी भाव में पीछे वाले भाव में अधिक समय तक रहते हैं। इन 9 ग्रहों का 27 नक्षत्र का शुभ अशुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति की जन्म समय की कुंडली वर्तमान गोचर के साथ शुभ संबंध बनाती है तो यह गोचर उस व्यक्ति के लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके विपरीत रहता है तो अशुभ फल देने वाला होगा। मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है? राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से मीन राशि तक कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न भाव से व्यय भाव तक 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। अश्विनी से रेवती तक एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। चरण अलग अलग होते हैं। 9 व्यक्तियों की राशि एक होती है। प्रत्येक राशि 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशि चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरण के लोगों पर संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज़्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोग को एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 राशियों और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिष सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनसे जो शुभ और अशुभ परिणाम होंगे वे व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल अनुभव में आएंगे। उनकी शुभता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत यदि कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में तृतीय एकादशेश 9 पंचम का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित शुभ फल में वृद्धि होती है, यानी अत्यंत शुभ फल मिलते हैं। जब संबंधित ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तब राशि के अनुसार संबंधित ग्रहों के उपाय, मंत्र और दान करना चाहिए। तो संबंधित ग्रह से विपरीत परिणाम मिलता है तो उसके अशुभता में कमी आएगी, यानी उस ग्रह से संबंधित शुभ फल मिलेंगे। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मासिक राशिफल बताना शुरू करते हैं। अगस्त महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 16 अगस्त सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 22 अगस्त तक
बुध वक्री रहेंगे और शनि वक्री है। मेष लग्न, मेष राशि का चार्ट 1 नंबर से शुरू होता है। तो पहले भाव में 1 नंबर, दूसरे भाव में गुरु और मंगल की स्थिति है, चौथे भाव में सूर्य की स्थिति है, 5वें भाव में शुक्र और बुध की स्थिति है, 6वें भाव में केतु है, 11वें भाव में शनि है और 12वें भाव में राहु है। इस प्रकार मेष लग्न, मेष राशि का चार्ट। अब इस चार्ट में कौन कौन से योग बनते हैं इस महीने में? तो योग नहीं बनते हैं। पहले मंगल की दृष्टि देखते हैं। पहले मंगल धन भाव में बैठा है, मंगल की चौथी दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है और गुरु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर दशम भाव पर पड़ रही है। अब शनि की 3री दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। यानी कि शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और गुरु की और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। इस प्रकार मेष लग्न, मेष राशि का चार्ट। अगस्त महीने में चंद्रमा का गोचर जिन भाव से, जिन राशियों से जाता है, तो उन राशियों से जाते समय जो तारीखें आती है, उन तारीखों को अगर कोई नया काम, शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो उन तारीखों से बचना होगा। उन तारीखों को नया काम या शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो वो तारीखें इस प्रकार है अगस्त महीने की 3, 4, 13, 14, 22, 23, 30, 31। ये जो तारीखें हैं, इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें। अगर करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करें। और चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। 108 बार करें और फिर काम की शुरुआत करें। और मेष लग्न, मेष राशि के चार्ट में लग्नेश मंगल बनते हैं और मंगल की स्थिति धन भाव में है। जो भी लोग मेष लग्न और मेष राशि के हैं, वो चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण हो, तो इच्छा पूर्ति का जो भाव है वो 11वां है। 11वें भाव का स्वामी शनि अपनी राशि में बैठा है, परंतु शनि और मंगल एक दूसरे से चतुर्थ दशम का भाव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इच्छा पूरी होने में देरी होती है। तो इन दोनों ग्रहों को ऊर्जा देके अपनी इच्छा शीघ्र पूरी कर सकते हैं। तो मंत्र किसका करेंगे? तो मंत्र लग्नेश का करेंगे, क्योंकि लग्नेश स्वयं है। पहले भाव से अगस्त महीने का राशिफल बताना शुरू करती हूँ। तो पहले भाव का मंगल धन भाव में बैठा है और शनि की 3री दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने के कारण आरोग्य में तकलीफ होगी, आरोग्य अच्छा नहीं होगा। जब ऐसी स्थिति आती है तो स्वयं पर ध्यान देना होगा। खान पान, व्यायाम और जो भी दवाइयाँ समय पर लेना, इन सब बातों का आपको ध्यान स्वयं को रखना होगा आरोग्य के लिए। दूसरे भाव से धन की, परिवार की, वाणी की स्थिति देखी जाती है। गुरु और मंगल है। गुरु शुभ ग्रह है। वाणी में समय समय पर ऊंच नीच हो सकती है, इसके लिए सोच समझकर बोलना होगा। परिवार में भी मतभेद हो सकते हैं, पर सुलह भी हो जाएगी। और धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है मेष राशि, मेष लग्न के लिए। तीसरे भाव से हम साहस, पराक्रम और मीडिया से संबंधित छोटी यात्राएं, क्रिएटिव वर्क जो भी करते हैं उसमें सफलता मिलेगी क्या नहीं, ये देखा जाता है। तो तीसरे भाव पर मिथुन राशि, और मिथुन राशि का स्वामी पंचम भाव में सिंह राशि में है। तो राशि स्वामी अपने भाव से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है, तो भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। क्रिएटिविटी फील्ड में सफलता मिलेगी। मीडिया से संबंधित कोई कार्य करते तो उसमें सफलता मिलेगी और साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव से हम माता का सुख, तो चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति है, तो माता के स्वास्थ्य में तकलीफ होगी। तो माता के स्वास्थ्य के लिए आपको सावधानी से वर्तन करना होगा। उनका रूटीन चेकअप, उनकी दवाइयाँ, उनके बारे में आपको हमेशा सोचना होगा। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। चतुर्थ भाव सभी सुखों का विचार किया जाता है, वो सभी सुखों की प्राप्ति होगी। पंचम भाव से संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध, तो पंचम भाव में शुक्र की स्थिति और बुध की, दोनों ही शुभ ग्रह हैं, प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर भी शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और मंगल की 4थी दृष्टि, तो प्रेम संबंध में सोच समझकर निर्णय लेने होंगे
वैसा बर्ताव करना होगा। मतभेद की संभावना दिखती है। शिक्षा के लिए अच्छा है और संतान के लिए भी अच्छा है। संतान के साथ मतभेद हो सकते हैं मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने के कारण। वो भी मतभेद ऐसे संस्कारहीन होने के कारण मतभेद होंगे, बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब षष्ठ भाव से प्रतियोगिता परीक्षा, इसके बारे में देखा जाता है। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी और कर्ज से भी मुक्ति होगी, धन में वृद्धि होगी, तो कर्जे समाप्त होंगे। रोग के बारे में आपको विचार करना होगा, क्योंकि लग्नेश जो है वो धन भाव में स्थित होकर अष्टम 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है। तो जो दृष्टि होती है विच्छेदात्मक होती है, तो रोग बढ़ने की संभावना है, वो भी कमर के नीचे। इसके लिए आपको योग्य निर्णय औषधि के बारे में, बीमारी के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में लेना होगा, यानी कि वैसे इलाज करने होंगे। सप्तम भाव से व्यापार और जो दाम्पत्य जीवन है, जिनकी शादी हो चुकी है और जिनकी शादी होने वाली है, इनका विचार किया जाता है। तो व्यापार का जो कारक ग्रह बुध अपने से तृतीय एकादश भाव को दिखा रहा है, तो व्यापार के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है। परंतु जो जिनकी अभी शादी होने वाली है, जो शादी के लिए ड्यू है, तो सप्तमेश शुक्र है और पंचम स्थान में बैठे, वो स्थिति अच्छी है कोण में। परंतु कारक गुरु का सप्तमेश के साथ और सप्तम भाव के साथ संबंध नहीं बन रहा, इसलिए शादी के योग नहीं है। अब जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके संबंध अच्छे होंगे, जो भी पहले से मतभेद थे वो उसमें समझौता होके अच्छे पहले से बेहतर हो जाएंगे। अष्टम भाव से हम प्रमुख रूप से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं। तो मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण चोट चपेट दुर्घटना की संभावना बनती है। रोड पर आपको ध्यानपूर्वक वाहन चलाना होगा। और अष्टम भाव से गूढ़ विषयों का, रहस्यमय विषयों का विचार किया जाता है। गुरु की 7वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण इन शास्त्रों में रुचि में वृद्धि होगी। भाग्य भाव, नवम भाव से क्या देखते हैं, तो नवम भाव से भाग्य देखते। भाग्यश्री आपके साथ धन भाव में लग्नेश के साथ स्थित है, तो लग्नेश को बल मिल रहा है। तो जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जैसे किसी भी तीर्थ स्थान में जाना है, धार्मिक यात्रा है, पूजा पाठ है, अनुष्ठान है, जो भी आप पूजा करने का, अनुष्ठान करने का प्लानिंग करें, उसमें सब में सफलता मिलेगी। दशम भाव कर्म क्षेत्र का है। कर्म क्षेत्र के भाव पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो कर्म क्षेत्र भाव में वृद्धि होगी। और सामने से सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण अगर आपने नौकरी के लिए अर्जी दी है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर पहले से नौकरी में है तो नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और जो भी आपके सीनियर हैं उनकी सहायता मिलेगी। यानी कि नौकरी संबंधी जो भी यहाँ से फायदे हैं वो सब आपको मिलेंगे, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की भी, और सूर्य सरकार का कारक बनता है। तो सरकारी नौकरी है, सरकार से संबंधित सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अब 11वें भाव से मित्रों का, लाभ का और बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है। तो 11वें भाव में शनि की स्थिति कुंभ राशि में है। 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है, 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो वहाँ पे शुभ फल देता है। तो आय के साधन बढ़ेंगे, बैंकिंग क्षेत्र से, फाइनेंस क्षेत्र से और भी जो उत्पन्न के साधन है, मार्ग हैं, सबसे लाभ होने के योग बनते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। अब 12वें भाव में पहले हम खर्चों के बारे में सोचते हैं। तो राहु की स्थिति है, भ्रमात्मक खर्च होंगे, जहाँ करने चाहिए वहाँ नहीं, जहाँ नहीं करने चाहिए वहाँ होंगे। तो ये आपको सोचना होगा खर्च के लिए कि खर्च कहाँ पे करने चाहिए। और जो खर्च का स्वामी है 12वें घर में मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी गुरु द्वितीय भाव में बैठा है, तो धन में वृद्धि और खर्चों में भी वृद्धि। तो धन में वृद्धि और खर्चों में वृद्धि, इनका तालमेल आपको स्वयं बिठाना होगा। इस प्रकार अगस्त महीने में मेष राशि से लेके पहले भाव से लेके व्यय भाव तक मासिक राशिफल बताया। अब इच्छा पूर्ति के लिए आपको मंगल और आपका जो इच्छा पूर्ति का ग्रह शनि है, मंगल और शनि चतुर्थ दशम कर रहे हैं, एक दूसरे से विलंब होगा। तो इसलिए आपको लग्नेश का मंत्र करना होगा। ओम भोम भोमाय नमः रोज 108 बार करना है और मंगल से संबंधित दान करना है। जरूरतमंद या गरीब लोगों को मंगल के जो दान की वस्तु हैं, गेहूं है, गुड़ है, लाल फल, लाल मिठाई,
इत्यादि आप दे सकते हैं। दूसरी राशि वृषभ राशि, और वृषभ राशि 2 नंबर से शुरू होती है और 2 नंबर में लग्न भाव में स्थित है और लग्न भाव में गुरु और मंगल की स्थिति है। तीसरे भाव में कर्क राशि में सूर्य की स्थिति है। चौथे भाव में सिंह राशि में शुक्र और बुध की स्थिति है। 5वें भाव में कन्या राशि में केतु की स्थिति है और 10वें भाव में कुंभ राशि है और उसमें शनि की स्थिति है और 11वें भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति है। इस प्रकार वृषभ लग्न और वृषभ राशि का चार्ट। अब पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक इन ग्रहों का क्या क्या परिणाम होता है, इनको एक एक करके समझते हैं। तो पहले योग देख लेते हैं। तो वृषभ राशि वृषभ लग्न में शश योग बन रहा है और वो भी 10वें भाव में बन रहा है। 11 नंबर की राशि है और शनि की स्थिति है। शश योग सभी सुखों की प्राप्ति देने वाला योग है ये। अब चंद्रमा जिन जिन राशियों से अगस्त महीने में गोचर करेंगे, वो कौन सी राशि हैं जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए अशुभ है, उनको जानते हैं। तो चंद्रमा का गोचर सिंह राशि से, धनु राशि से और मेष राशि से होगा। तो उन दिनों कौन सी तारीखें आती हैं, तो उन दिनों ये तारीखें आती हैं अगस्त महीने में 6, 7, 16, 17, 24, 25। इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें। अगर करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करें और चंद्रमा के मंत्र करके ही इन कार्यों की शुरुआत करें। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है और कार्य की शुरुआत करना है। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह और आप लग्नेश शुक्र है और इच्छा पूर्ति का ग्रह गुरु है। गुरु और शुक्र चतुर्थ दशम का संबंध बना रहे हैं। अब इसको लग्न चार्ट से समझते हैं। पहले भाव में गुरु की स्थिति है। पहले भाव में गुरु की स्थिति, गुरु के पास 3 दृष्टियां, गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे, गुरु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे और गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पे। अब मंगल की 4थी दृष्टि चतुर्थ भाव पे, मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे और मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर। अब शनि की स्थिति 10वें भाव में है। शनि की पहली जो दृष्टि है वो 3रे भाव में, व्यय भाव में पड़ रही है, जो दूर यात्रा का है, जेल का है, हॉस्पिटल का है। और शनि की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन यानी सप्तम भाव पर पड़ रही है। ये दृष्टियां हो गई। अब इन दृष्टियों के क्या फल मिलते हैं उसको एक एक करके समझते हैं। पहले भाव में वृषभ राशि, गुरु की स्थिति। तो पहला भाव अपने आरोग्य का है, स्वयं के आरोग्य का है और आरोग्य का स्वामी अपने से सुख भाव में, जहाँ पे उसको बल मिलता है, तो आरोग्य के लिए स्थिति अच्छी है। परंतु मंगल होने के कारण तीव्र गुस्सा आएगा, अति क्रोधी होंगे, तो बीपी बढ़ेगा। तो इसलिए ये सब आपको ही सोचना होगा, सोच समझ के विचार करना होगा, क्रोध पे नियंत्रण पाना होगा। दूसरे भाव से धन का, परिवार का और वाणी का विचार किया जाता है। तो वाणी का जो स्वामी है अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है और वाणी का जो बुध है वो वहाँ का कारक है, तो वाणी अच्छी होगी आपकी। परिवार में धन की स्थिति अच्छी होगी और परिवार में भी तालमेल अच्छा होगा। पहले से कुछ मतभेद थे तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। अब तृतीय भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि में सूर्य है। कर्क राशि जल तत्व की है और सूर्य अग्नि तत्व का है। फिर भी छोटे भाई बहनों के साथ छोटे मोटे मतभेद होंगे, परंतु पराक्रम के लिए बहुत अच्छा है। मीडिया से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। क्रिएटिव टाइप का कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपकी विचार शक्ति अच्छा निर्णय ले जा सकती है आपको और उसमें सफलता दिला सकती है। अब चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं, तो माता का स्वास्थ्य, तो माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। फिर भी शनि की 4थी दृष्टि, हड्डियों में तकलीफ होगी, तो इसके लिए आपको ही सावधानी बरतनी होगी। और भूमि, भवन, वाहन, इन सभी सुखों की प्राप्ति होगी। और शुक्र और बुध शुभ ग्रह हैं और इनके कारक भी बनते हैं। अच्छे से अच्छे सुखों की प्राप्ति, जिसको बोलते हैं लग्जरियस लाइफ, वैसी आपको मिल सकती है। अब पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध। तो अब प्रेम संबंध के लिए राहु की दृष्टि पड़ने के कारण
राहु भ्रम की स्थिति तैयार करता है। अगर आप पहले से ही प्रेम संबंध में हैं तो उसमें मतभेद आ सकते हैं केवल भ्रम के कारण। और संतान जो भी पढ़ाई कर रही है उसको ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने पढ़ लिया है, अब मुझे पूरा आता है। उसी प्रकार आप जो शिक्षा ले रहे हैं उसमें भी वही है, और आपकी संतान भी आपसे जो बिहेव करेगी उसके संस्कार में कमी आएगी। तो ये समय इतना अच्छा नहीं है। फिर भी गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ये तकलीफें होंगी भी और मिट भी जाएंगी, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि है। अब षष्ठ भाव से क्या देखते हैं, तो षष्ठ भाव से प्रतियोगिता परीक्षा। अब प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, इनका जो स्वामी है तुला राशि का, चतुर्थ भाव में बैठा है, अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है, तो प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। रोग रिपुर इनके बारे में बोलेंगे तो रोग के लिए कमर के नीचे के हिस्से में तकलीफ हो सकती है। कमर के नीचे के जो पेट से संबंधित है वहाँ पे तकलीफ होगी, और बाकी इतना विशेष षष्ठ भाव से नहीं बताया जा सकता। इस महीने में साधारण रहने वाला है। अब सप्तम भाव से हम विवाह, दाम्पत्य जीवन और व्यापार देखते हैं। तो व्यापार का जो स्वामी है केंद्र में बैठा है, व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि है। दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि मतभेद बनाती है। और जो लोगों की शादी होने वाली है उनका योग बनता है कि नहीं देखते हैं। तो सूत्र ये बोलता है कि सप्तमेश, तो सप्तमेश लग्न में बैठा है और सप्तम को देख रहा है, और कारक गुरु भी सप्तम को देख रहा है। जिनकी शादी के लिए ड्यू है, जिनको शादी करने की इच्छा है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। शादी तय भी होगी और शादी संपन्न भी होगी। अब अष्टम भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो चोट चपेट दुर्घटना को दर्शाती है, तो इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव में मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी केंद्र में दशम भाव में है। भाग्य का साथ मिलेगा और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण धार्मिक यात्रा भी होगी और धर्म में रुचि बढ़ेगी। बड़े लोगों के साथ बैठने उठने का, उनका मान सम्मान करने के योग बनेंगे, और जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं उसमें सफलता मिलेगी। दशम भाव करियर के भाव में शनि की स्थिति है, और शुक्र और बुध दोनों शुभ ग्रह की दृष्टि करियर भाव में पड़ने के कारण नौकरी से संबंधित और भी जो कार्य करते हैं उनसे सभी से संबंधित सुखों की प्राप्ति होगी। यानी कि उस क्षेत्र में आपको समाधान कारक परिस्थिति का अनुभव होगा। वहाँ से सभी से, जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे सबसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। 11वें भाव में राहु की स्थिति है। बड़े भाई बहन और जो भी आप उत्पन्न का साधन है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जो लाभ का भाव देखा जाता है, राहु की स्थिति होने के कारण भ्रमात्मक रहेगी। इस गोचर के समय में आपको ध्यानपूर्वक विचार करके निर्णय लेने होंगे। काय के बारे में, तो उत्पन्न के बारे में, आय के बारे में। और उसी प्रकार बड़े भाई बहनों के साथ भी जो संबंध है आपके, किसी भी कारण गलतफहमी तैयार ना हो, गलतफहमी निर्माण ना हो, इसको आपको ही सोच समझ के बोलना होगा। व्यय भाव में मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी लग्न भाव में है। तो खर्चे आपके ऊपर ही निर्धारित होंगे, आधारित होंगे कि खर्च आपको कहाँ करना है, कैसे करना है। शनि की 3री दृष्टि पड़ने के कारण खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों में वृद्धि होगी, पर आपको ही खर्चों के लिए निर्णय स्वयं लेने होंगे और उसके ऊपर अंकुश लगाने होंगे। और जो भी आपकी इच्छा है इस महीने में वो शीघ्र पूरी हो, तो उसके लिए लग्नेश और एकादशेश का विचार करते हैं। तो लग्नेश है शुक्र और एकादशेश है गुरु शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है। आपको अपनी इच्छा शीघ्र पूरी करनी है, तो इसके लिए आपको लग्नेश का मंत्र करना होगा। तो लग्नेश शुक्र है, लग्नेश शुक्र का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। रोज 108 बार करना है, और शुक्र संबंधी सफ़ेद वस्तुएं गरीबों को और ज़रूरतमंद को दान देना है। तो आपकी इच्छा शीघ्र होगी और शीघ्र होने में सहायक होगी। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।